वेलकम अगेन इन माई चैनल कैट के मेंटोर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है कैमरे के अंदर, आप देख रहे हैं। इसको हम मॉडल करेंगे पावर शेप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये जो सर्कल है ये वाला, इस सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी डायमेंशन लेंगे। ये वर्नियर है मेरे पास, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन ली। ये वर्नियर में आप देख सकते हैं 15.5 इसकी डायमेंशन है। ठीक है, पावर शेप के अंदर आएंगे। वायर फ्रेम के अंदर हमने एक सर्कल सेलेक्ट करना है और ज़ीरो एंटर करके इसको ज़ीरो पे प्लेस कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, डायामीटर के अंदर आकर 15.5 लिखकर इसको एंटर कर देंगे। अब इसके बाद फिर से हम अपने पीस की तरफ आएंगे और अब डायमेंशन लेंगे हम। ये जो हमारा ये एज है, ये वाला, इस एज से इस एज तक, तो ये देखें इसकी डायमेंशन 46.8 है। वर्नियर में आप देख सकते हैं। हम आएंगे फिर से जो हमारे पास पावर शेप के अंदर, वायर फ्रेम के अंदर आकर सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है और ओरिजिन से सर्कल के इस एंड तक आपने लाइन प्लेस कर देनी है। इसी तरह ओरिजिन से एक लाइन स्टार्ट करनी है और सर्कल के इस पॉइंट तक आपने लाइन लगा देनी है। जो बाहर बड़ी हुई लाइन है इसको आपने इंटरैक्टिव की कमांड को पकड़ना है और इसको ट्रिम कर देना है। अब वायर फ्रेम के अंदर आकर सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है और इस पॉइंट के ऊपर, ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, इसके ऊपर आपने लाइन स्टार्ट करनी है और यहाँ पर आपने जो अभी वर्नियर से डायमेंशन मेजर की थी, ज़ीरो स्पेस 46.8, इसको एंटर कर देना है। अब फिर से इस लाइन को पकड़ना है, एडिट के अंदर आना है और मिरर करवाना है इसको जेड एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, जेड एक्स प्लेन के लॉन्ग। तो ये हमारा एक ये लाइन बन गई और एक ये लाइन बन गई, जो कि हमारे इस स्केच से ऊपर की तरफ बढ़ी हुई थी, जिसको हमने वर्नियर से मेजर किया। अब हमने एक और चीज़ देखनी है। ये आपको यहाँ पर ये फेस नज़र आ रहा है, ये वाला, इस फेस को हमने मेजर करना है तकरीबन हमारे ये जो एंड फेस है यहाँ से। तो यहाँ पर वर्नियर रखेंगे और यहाँ तक इसको ले आएंगे और देखते हैं इसका साइज़ क्या है। ये तकरीबन है 46.5 के लगभग है। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि आपने ये जो एज है ये वाला, इस एज की इसके साथ डायमेंशन देखनी है कितनी है, तकरीबन 1.5 है। तो आपने सेंटर में एक लाइन लगानी है वायर फ्रेम और इसको आपने प्लेस कर देना है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। डबल क्लिक करना है, 40.5 माइनस 1.5, ये तकरीबन 39 है। ठीक है, 39 के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने फिर से पीस को पकड़ना है और ये जो डायमेंशन है इस जगह से इस जगह तक, इसको पकड़ना है और ऐसे इसको मेजर कर लेना है इस तरह से। तो ये तकरीबन 24 है। आपने पावर शेप के अंदर आना है और एक लाइन लगानी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसकी डायमेंशन हो 24 मिलीमीटर। इसको पकड़ना है, एडिट के अंदर आना है, मूव करवाना है यहाँ तक, इस लाइन के एंड तक। तो इस तरह हमारे पास ये एक वायर फ्रेम जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है जी, ये 24 मिलीमीटर का हमने एक लाइन प्लेस कर दी है यहाँ पे। अब ये पीस देखें, इस पीस की जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बन रही है। ये अगर इसको आप साइड से देखते हैं ना, साइड वाले किनारे से, तो ऊपर की तरफ एक कर्व बन रही है। कर्व भी कह सकते हैं, दूसरा ये लाइन भी कह सकते हैं, जिसका इस फेस के साथ एक स्पेसिफिक एंगल है और नीचे वाले फेस के साथ ये जो कर्व है या ये जो लाइन है इसका स्पेसिफिक एंगल है। हमने इन एंगल्स को मेजर करना है। एक दो तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास जो है वो डायल प्रोटेक्टर हो और उसकी मदद से हम इसका एंगल मेजर कर लें। दूसरा तरीक़ेकार एक और भी है जो मैं आपके सामने अभी परफॉर्म करूँगा। उसके लिए मैंने किया ये है कि इस पीस की मैंने तस्वीर खींची है और उस तस्वीर को मैं इंपोर्ट करूँगा पावर शेप के अंदर और लाइन लगा के मैं इसका एंगल मेजर करूँगा। आपने करना क्या है, इसको फ्रंट व्यू के ऊपर लेके आना है, सरफेस के अंदर आना है, एक प्लेन पकड़ना है और उसको ज़ीरो पे प्लेस कर देना है और इसको एक्सटेंड कर देना है इस तरह से, जिस तरह मैंने किया है। अब आपने करना ये है, आपने आना है हमारे पास विजुअलाइजेशन के अंदर, लेबल्स के अंदर आना है। ये जो तस्वीर मैंने खींची है इसको मैं पकड़ के मैंने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया, ओके किया। तो ये जो मेरी सरफेस थी इसके अंदर वो तस्वीर आ चुकी है। इसको मैं अब सीधा करूँगा, ये 90 डिग्री इसका एंगल देकर। अब इसका मैं साइज़ रिड्यूस करता हूँ। इसको मैंने दरअसल जो है वो इस लाइन के हिसाब से इसको मैंने
एडजस्ट करना है। तो मैं इसका साइज़ रिड्यूस करूँगा, एक्स एक्सिस के अंदर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसका स्केल मैं थोड़ा सा अप करता रहता हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ अपनी जो वायर फ्रेम है उसके लिहाज से। अब ये देखें, ये जो डायमेंशन है ये मैंने उससे ली थी, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक वो हमने इसको भी बराबर करना है। तो ये देखें, ये तकरीबन थोड़ा सा इसको मैं वाई के अंदर मूव करवा के इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा इसको मज़ीद। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया। ओके करेंगे इसको, ओके कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने जो हमारा वायर फ्रेम है इसको पकड़ना है और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है यहाँ से एक लाइन लगानी है नीचे की तरफ, और ऐसे इस तस्वीर के साथ, यानी तस्वीर का जो एज है इसके साथ मिलाना है इसको। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमें पता लग गया कि ये कितना एंगल है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगानी है हमने। उसके लिए क्या करेंगे, ये एक एंड पॉइंट है, इसको पकड़ना है और इससे लाइन स्टार्ट करनी है। फ्रंट प्लेन जो है वो हमने चूज़ करना है, और ये जो लाइन लगानी है ये याद रखिए कि इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरह करके हमने एक लाइन लगा देनी है। ये जो हमारा है, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसके मैंने पैरेलल किया। अब स्केच हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमने सिर्फ जो लाइन लगानी थी वो लगा ली है, उससे हमने एंगल लिया है जो हमारे पास तस्वीर थी। अब हमने इनके ऊपर R50 का रेडियस अप्लाई करना है। तो रेडियस अप्लाई करने के लिए फिलेट पकड़ना है, और R50 ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। इस वाले स्केच को पकड़ना है और इस वाले स्केच को पकड़ना है, और यहाँ पर R50 का रेडियस अप्लाई हो गया। तो ये तकरीबन हमारी कर्व जो है वो जनरेट हो गई है। अब हम इसको बढ़ा देंगे दूसरी तरफ, 50 मिलीमीटर मैंने इसको बढ़ा दिया। इन दोनों कर्व्स को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ इनको मिरर करवा देना है ZY के लॉन्ग या YZ के लॉन्ग। ये दूसरी तरफ भी आ गई है। अब हमने करना ये है कि वायर फ्रेम में आना है और इन दो लाइंस को आपस में मिला देना है, और सिंगल लाइन जो है वो हमने पकड़नी है और यहाँ तक उसको बढ़ा देना है। डबल क्लिक करके रिवर्स करना है और इसको इस तरफ भी यानी दूसरी तरफ भी बढ़ा देना है। एडिट के अंदर आना है, इंटरेक्टिव की कमांड पकड़नी है और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको पकड़ के हमने डिलीट कर देना है। अब हमने क्या करना है, वायर फ्रेम के अंदर आना है, सर्कल सेलेक्ट करना है और सेंटर में एक सर्कल लगाना है जिसकी डायमेंशन जो है वो इस साइड तक होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने इसको पकड़ना है, एडिट के अंदर आना है, मूव करवाना है, इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज करना है मूवमेंट के लिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पकड़ना है और यहाँ तक ले आना है। ओके कर लेना है। फिर से इसका जो मूवमेंट के लिए ओरिजिन पॉइंट है उसको चेंज करने के लिए इस साइड के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी ले लेनी है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमने ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको काट देना है। वायर फ्रेम के अंदर आना है और ये जो सर्कल है इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट को आपस में मिला देना है। इसी तरह इसके मिड पॉइंट और इसके टेंजेंट को आपस में मिला देना है। एडिट के अंदर आना है, इंटरेक्टिव की कमांड पकड़नी है और इनको ट्रिम कर देना है। तो ये हमारा वायर फ्रेम जनरेट हो चुका है। इसको अपने कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज कर देना है। अब ये सेंटर वाली लाइन जो है ये भी हमें नहीं चाहिए। अब इसके बाद आपने ये जो लाइंस हैं इनको सबको 1 बाय 1 आल्ट दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज हो जाएंगे, लेकिन इशू आ रहा है। वायर फ्रेम के अंदर आएंगे, कंपोजिट कर्व पकड़ेंगे, इसको सेव करेंगे और ये वाली जो कर्व है इसको भी पकड़ेंगे और इस पूरी कर्व को कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज कर देंगे। इसको भी पकड़ेंगे, कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज। ये जो कर्व है इसको भी कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज करेंगे, सेव कर लेंगे। और ये जो सर्कल है इसको भी पूरे के पूरे सर्कल को पकड़ेंगे और कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज करेंगे। अब ये वायर फ्रेम है, इसको हम यूज़ करेंगे सरफेस जनरेट करने के लिए। क्या करना है, सरफेस के अंदर आना है, स्मार्ट सरफेसर की ऑप्शन को जो है चूज़ करना है, ये स्केच पकड़ना है, ये स्केच पकड़ना है और इसके बाद जो साइडों के ऊपर आपने कर्व जनरेट की थी उनको पकड़ना है 1 बाय 1। ठीक है, तो ये देखें फ्रॉम नेटवर्क से आपकी ये जो सरफेस है जनरेट हो चुकी है। अब हमने इसको थिकनेस अप्लाई करनी है। पहले चेक करेंगे पीस से कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ से देखें ये इसकी थिकनेस तकरीबन 1.78
यहाँ से भी 1.7 और यहाँ से भी तकरीबन तकरीबन इसकी 1.7 के करीब करीब थिकनेस है। अब हमने इसको थिकनेस देनी है। थिकनेस कैसे देनी है, इसको पकड़ना है, सॉलिड के अंदर आना है और इसको सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से थिकन की एक कमांड सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने इसको थिकनेस देनी है 1.7 की और ओके कर देना है। इसका फ्रंट व्यू जो है वो ऑन करना है और वायर फ्रेम में हमने एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है और इसका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपने इस लाइन को लगाने के बाद रिवर्स करना है और इस लाइन को पकड़ के सरफेस एक्सट्रूड के ऑप्शन को यूज़ करना है इक्वल लेंथ करके। अब इसी सरफेस को दूसरी तरफ भी आपने मिरर करवा देना है। तो मिरर करवाएंगे इसको। सॉलिड हमारा देख लेना एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिवेट है, सरफेस को पकड़ा, सॉलिड में गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरह यहाँ से पकड़ा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखें, ये हमारा सक्सेसफुली जो हमारी पीस की शेप थी, ये देखें ये पीस है, इसकी ये शेप जनरेट हो गई है। अब हमने ये देखें इसके अंदर यहाँ पे ये सेंटर में एक ग्रूव है जिसका जो विड्थ है वो 5 मिलीमीटर है और इसकी जो यहाँ से ऊपर से मैं हाइट आपको बता देता हूँ मेजर करके, तकरीबन 1.3 मिलीमीटर है। और जो इसका डिस्टेंस है नीचे से वो हम ऐसे मेजर करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक, वो तकरीबन 19 मिलीमीटर इसका नीचे से डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 19 मिलीमीटर है। अब करना क्या है, करना ये है कि इसको मैं कर देता हूँ हाइड। ये जो कंपोजिट कर्व है इसको एडिट करेंगे, ऑफसेट करेंगे, 5 थी 2.5 मिलीमीटर एक तरफ और 2.5 मिलीमीटर दूसरी तरफ, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम लगाएंगे यहाँ से तकरीबन यहाँ तक और इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ 50, मूव करेंगे यहाँ से तकरीबन 19 मिलीमीटर हम इसको जो है वो ऑफसेट करेंगे। लाइन पकड़ेंगे, इंटरेक्टिव की कमांड पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको जो एक्स्ट्रा कर्व्स हैं इनको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल लगाना है, वायर फ्रेम के अंदर आएँ और यहाँ पर सर्कल लगाएं जिसका जो डायामीटर है वो 5 होना चाहिए। इसको एडिट के अंदर आएंगे, मूव करेंगे तकरीबन 2.5 जेड डायरेक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर से इंटरेक्टिव की कमांड लेंगे और ये जो सेक्शंस हैं इनको 1 बाय 1 ट्रिम कर देंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। वायर फ्रेम के अंदर आकर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने फिर से कंपोजिट कर्व पकड़नी है और ये जो है सेक्शन इसको हमने कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज कर देना है। कंट्रोल एल करके जो हमने हाइड किया था उसको वापस लाएंगे और इसको पकड़ेंगे, कंपोजिट कर्व को सॉलिड के अंदर आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे। ये तकरीबन 1 पॉइंट, इसकी जो डेप्थ थी वो 1.3 थी, 1.3 इसकी हम डेप्थ रखेंगे, इसको ओके करेंगे, सॉलिड के अंदर आएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखें ये जो इम्प्रेशन मैंने आपको अभी मॉडल के अंदर दिखाया था वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुका है। अब इसी फीचर को दूसरी तरफ हमने मिरर करवाना है। तो एक्सप्लोरर के अंदर आएंगे और यहाँ पर अभी जो हमने एक्सट्रूड कट किया है इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, सेलेक्ट करना है, मिरर के अंदर आना है और जेड एक्स प्लेन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। तो ये देखें ये दूसरी तरफ भी चला गया। अब ये देखें इसके अंदर आपको इसमें होल मिल रहा है, यहाँ पे ये तकरीबन 4.5 का होल है और इसकी जो डायमेंशन नीचे से है वो कितनी है, ये तकरीबन 23 मिलीमीटर है। तो हम फिर से आएंगे फ्रंट व्यू के अंदर और यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस लॉक कर देंगे, वायर फ्रेम में आएंगे और 0 पे एक लाइन प्लेस करेंगे और ये तकरीबन हमारी जो डायमेंशन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो है 23 मिलीमीटर। इसको ओके करेंगे। अब 23 मिलीमीटर हमने यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करना है जिसका जो डाया है वो 4.5 होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने ऊपर की तरफ मूव करवाना है तकरीबन 2.25
जितना इसका रेडियस है 2.25 ओके करेंगे। अब आएंगे सॉलिड के अंदर, इसको एक्सट्रूड करेंगे और डबल क्लिक करके इक्वल लेंथ करेंगे और इसको पकड़ के सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो ये सर्कल भी हमारा बन चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक इम्प्रेशन नज़र आ रहा है ऊपर वाली जगह पे। हम अब इस इम्प्रेशन को बनाएंगे। पहले तो हम इसका देखते हैं कि यहाँ से इसका डाया कितना है। ये तकरीबन 3 मिलीमीटर इसका डाया है। तो फिर से फ्रंट जो हमारा व्यू है इसको ऑन करते हैं और वायर फ्रेम में आकर एक हम बिल्कुल हमारा जो इस लाइन को फिर से पकड़ेंगे डबल क्लिक करके। मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से तकरीबन यहाँ तक इसकी डायमेंशन जो है वो 41 मिलीमीटर है। तो अब हम इसको 41 मिलीमीटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम वायर फ्रेम में आकर एक सर्कल प्लेस करेंगे इस एंड पॉइंट के ऊपर, जिसका डायामीटर जो है वो 3 मिलीमीटर होना चाहिए। वायर फ्रेम के अंदर आकर एक लाइन पकड़ेंगे और इसके टेंजेंट से लेके इस एज तक हम लाइन को बढ़ा देंगे। इसी तरह इस मिड पॉइंट से पकड़ेंगे या फिर ये जो हमारे पास टेंजेंट है यहाँ से पकड़ेंगे और इस एंड तक हम लाइन को बढ़ा देंगे। अब इस सेक्शन को क्लोज करेंगे यहाँ से यहाँ तक और कंपोजिट कर्व के अंदर आकर हम ये जो सेक्शन बनाया है इसको कंपोज करेंगे और फिर से इसको सॉलिड के अंदर आकर एक्सट्रूड करेंगे। दोनों तरफ सॉलिड में इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो ये जो सेक्शन है ये अंदर वाला ये भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा रेडियस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पीस के अंदर भी आपको दिख रहा होगा। होम के अंदर आएंगे और आर वायर फ्रेम की ऑप्शन जो है इसको मैं कंट्रोल जे दबाकर हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा पीस सक्सेसफुली बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।